इस देश में शायद पहली बार ऐसा होगा कि घर के पालतू कुत्ते का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि कहीं इस कुत्ते ने अपने मालिक के बच्चे का नाश्ता तो नहीं कर लिया, क्या उसकी हत्या कर ये उसे खा तो नहीं गया। क्योंकि आखिरी बार जब बच्ची जंगलों में जा रही थी तो ठीक उसके पीछे यही कुत्ता उसका पीछा करते हुए नजर आ रहा था और फिर एकाएक बच्ची गुम हो जाती है, कुत्ता भी लापता हो जाता है और 16 दिन हो जाते हैं, बच्ची का अभी भी कोई अता पता नहीं है। बकायदा जो गांव वाले घर वाले तांत्रिकों को बुलाते हैं कि बच्ची को ढूंढा जाए और फिर अचानक से जो कुत्ता जंगलों में गया था बच्ची का पीछा करते करते वो एकाएक वापस लौट जाता है और घर की मालकिन यानी कि बच्ची की मां का पल्लू पकड़कर खींचने की कोशिश करता है, मानो उसकी मां को कहीं ले जाना चाहता हो। और फिर जैसी ही मां उसे झटकती है, कुत्ता भागता है और कुछ दूर चलने के बाद उसकी मौत हो जाती है। एक ऐसी मौत जिस पे वो जो कुत्ता था आखिरी गवाह था कि बच्ची कहां पर गई है। क्या उसे किसी अजगर ने निगल लिया है, क्या उसे किसी भालू ने मारकर खा लिया है, या फिर सबसे खतरनाक जानवर जो इस दुनिया का यानी कि इंसानों ने कहीं उसका किडनैप कर लिया, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ आखिरी गवाह जो था वो 4 पैरों वाला जानवर, घर का पालतू कुत्ता, जो उस बच्ची के पीछे पीछे जरूर गया था जंगलों तक और फिर वो एकाएक उसकी मौत हो जाती है। बच्ची का कोई अता पता नहीं है। बकायदा 400 पुलिस वाले लगातार पहाड़ों और जंगलों के बीच लगातार तलाशी अभियान कर रहे हैं, लेकिन कोई भी एक ऐसा सुराग नहीं मिल पा रहा जिसे पता लगाया जा सके कि आखिर बच्ची गई तो गई कहां। सोचिए 2 साल के बच्चों के पैर कितने छोटे होते हैं, कितना ही दूर जा सकते हैं, लेकिन अब तक कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है। अब जो जो चीज हम इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर आपको बताने वाले हैं, आपके रोंगटे खड़े होंगे कि किस तरीके से जो पुलिस भी एक तरीके से अमावस्या की रात को गुड़िया रखती है जंगलों के अंदर। क्या है पर्दे की पीछे की कहानी, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश का काकीनाडा इलाका है और घने जंगलों से घिरा हुआ है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो ताड़ के पेड़ हैं वो लगाए हुए हैं, खजूर की खेती होती है और यहीं पर कई सारे ऐसे मजदूर हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, आपको एक गुड़िया टंगी हुई दिख रही होगी जिसने एक येलो रंग की ड्रेस पहनी हुई है, ब्लू रंग का येलो और ब्लू रंग का उसका ड्रेस है और साथ ही साथ बाड़े में यानी कि जो आप तार समझो तारबंदी की जाती है उसके अंदर उसे बांधा गया है। ये पूरा काकीनाडा जंगल का इलाका है और इस गुड़िया में एक खासियत जो रखी गई है वो ये रखी गई कि इसके चारों ओर मीट के टुकड़े टांगे गए हैं, लटकाए गए हैं, इस अंदेशे में कि हो सकता है अगर उस 2 साल की छोटी बच्ची ज्ञानेश्वरी को किसी जानवर ने खाया, एनाकोंडा निकल गया, किसी कुत्ते ने खाया, शेर, चीता, भालू आया, तो वो इस मीट के टुकड़े को सूंघते हुए वहां तक पहुंचेगा। और ये सिर्फ एक गुड़िया नहीं है, स्क्रीन को बदलिए और देखिए दूसरी तस्वीर भी यहाँ पर मौजूद है जिसमें एक और छोटी सी गुड़िया मौजूद कर वहां पर टांगी हुई है जिसने भी येलो रंग की ड्रेस पहनी है और स्ट्राइप्स वाली ड्रेस है, उस पर लाल रंग की धारियां बनी हुई हैं उस गुड़िया पर और उस गुड़िया में भी बाकायदा मीट के टुकड़ों को टांगा गया है ताकि कोई भी जानवर वहां तक सूंघ कर पहुंचे और पता लग सके कि आखिर उस रोज ज्ञानेश्वरी के साथ क्या हुआ था। अब आपको शुरुआत से सिलसिलेवार तरीके से जानने की जरूरत है कि 2 साल की उस छोटी सी बच्ची के साथ आखिर ऐसा भी क्या हुआ कि करीब करीब 16 दिन हो गए हैं, उसका अब तक कोई पता नहीं चला है। मां का रो रो कर बुरा हाल है। पिता जो आखिरी बार अपनी बेटी को घर में बिठा कर गए थे, उसी के बाद अचानक से बेटी गायब हो गई, उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा। एक एक करके कई सारे सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं जो एक से एक सस्पेंस बना रहे हैं। सबसे पहले दरअसल जो ज्ञानेश्वरी के माता पिता हैं वो दरअसल मजदूरी का काम करते हैं और यहाँ पर कई ऐसे बड़े व्यापारी हैं जो फार्मिंग कर रहे हैं, तो छोटे छोटे घर बने हुए हैं जिसकी देख रेख करने के लिए मजदूरों को रखा जाता है। तो ऐसे ही जो ज्ञानेश्वरी के माँ बाप हैं वो भी एक स्टेट की एक तरह से आप यूँ समझिए एक अच्छा खासा बड़ा घर है जिसकी वो रखवाली भी करते हैं और साथ में सामने मजदूरी भी करते हैं। और ये जो पूरा इलाका है घने जंगलों के साथ साथ पहाड़ी नुमा इलाका भी है, बहुत सारे पहाड़ भी यहाँ पर हैं, ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं और बहुत ही खतरनाक इलाका माना जाता है। ये भी कहा जाता है कई सारे जानवर भी इस इलाके में रहते हैं। अब जब ये लोग सुबह खेती किया करते तो 6 जून की बात है कि रोज़ की तरह जो छोटी बेटी 1 साल की बेटी भी है उसको माँ ने दूध पिलाया, वो उसको सुला देती है और उसके बाद पास के खेत में काम करने चली जाती है।
जो पिता हैं वो भी कुछ देर घर पे रहते हैं और इसके बाद वो ज्ञानेश्वरी यानी 2 साल की जो तस्वीर आप देख रहे हैं छोटी सी बच्ची को, इसको लेकर वो खेत में चले जाते हैं। अब वहाँ पर खेत में जाने के बाद पिता को ऐसा लगता है कि वो जो उनकी बेटी है बार बार डिस्टर्ब करे, और इसके बाद वो अपनी बच्ची को दोबारा लाते हैं। जो आप तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, वो अपनी बेटी को गोद में उठाकर लाते हैं। और ये जो घर देख रहे हैं यहाँ पर, घर आप देखिए छोटी सी बाउंड्री भी हो रखी है, उस बाउंड्री के अंदर अपनी बच्ची को रखते हैं और फिर वापस निकल जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो पूरा वाकया हो रहा था, पूरा जो मामला हो रहा था, आप समझिए 9-10 बजे के बीच में हो रही थी सारी चीज़ें। अब पिता भी वापस खेत में चले जाते हैं। अब एक और सीसीटीवी तस्वीर आप देखिए, लगभग 11:50 की बताई जा रही है, मतलब दोपहर के 12 बजने से कुछ देर पहले की ही। और इसमें अगर आप नोटिस करेंगे, जब पिता उस बच्ची को छोड़कर गए बाउंड्री के पास तो कुछ देर बच्ची रही, लेकिन फिर अचानक से पिता जब चले जाते हैं तो उसके बाद ये बच्ची सीसीटीवी में आप देखेंगे भागती भागती उसी रास्ते पर जा रही है। जब ग्रामीणों से बात की, जो आसपास के लोग थे उनसे पूछा गया, तो कुछ लोग जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने बताया कि वो दादा दादा पुकारते हुए आगे की तरफ बढ़ रही थी। अब दादा हो सकता है वो अपने पिता को ही पुकार रही हो। अब इसके बाद ये सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखिए, जंगलों के बीच में ज्ञानेश्वरी जाती जा रही है, भागती जा रही है, और कुछ ही सेकंड बीतते हैं कि इस घर का जो पालतू कुत्ता था वो भी ज्ञानेश्वरी के पीछे भागना शुरू कर देता है। अब ये जब तस्वीर आई, ये जब सीसीटीवी फुटेज आया, तो हर कोई हैरान हो गया कि आखिर बच्ची गई तो गई कहाँ। सिर्फ ये सीसीटीवी नहीं, इसके बाद एक फ़ोन रिकॉर्डिंग भी साउथ के कई चैनल्स पर वायरल हो रही है, जिसमें ये भी दावा किया जा रहा है कि ज्ञानेश्वरी को इससे पहले भी कई बार एक कार के पीछे भागते देखा गया है। और ये डाउट किया जा रहा है कि क्या उस रोज़ भी एक कार वहाँ पहुँची थी जिसके पीछे ज्ञानेश्वरी इसी तरीके से भागी, और उसके बाद जो कुत्ता है वो भी उसके पीछे भागा। अब फिलहाल जब ज्ञानेश्वरी घने जंगलों के बीचों बीच चली जाती है, उसके पीछे उसका पालतू कुत्ता भी चला जाता है और कुछ समय बीत जाता है। अब इधर होता यह है कि जो माता पिता थे, पिता को तो पता था कि वो अपनी बेटी को वहाँ छोड़ आए हैं, माँ भी बहुत ही, उन्हें भी इतनी ज़्यादा परवाह नहीं थी, उन्हें लग रहा था कि बेटी पिता के साथ है, इसलिए वो भी इतनी ज़्यादा चिंता नहीं कर रही थी। अब शाम तक काम होता है, करीब 6-7 बज जाते हैं, और इसके बाद दोनों जो माता पिता हैं वो घर लौट कर आते हैं। अब इधर छोटी बेटी जो थी उसको देखा जाता है, उसको संभाला जाता है, और थोड़ी देर में उन्हें होश आता है कि ज्ञानेश्वरी कहीं नहीं मिल रही। दोनों जब एक दूसरे से पूछते हैं, माँ पिता से पूछती है, पिता माँ से पूछते हैं कि मुझे लगा वो वापस आई होगी, तुमने उसे संभाला होगा। माँ बोलती कि तुम उसे वापस लेकर आई थे तो तुम्हें पता होगा। अब ऐसे में जब उन्हें कहीं ज्ञानेश्वरी नहीं मिलती है तो वो सबसे पहले घर में खोजबीन करते हैं। घर के आसपास का जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं वहाँ खोजबीन करते हैं। जंगल का जो पूरा रास्ता है या जहाँ पर वो खेती करने गए थे उस एरिया में पूछताछ करते हैं, कहीं भी ज्ञानेश्वरी का पता नहीं मिलता। आस पड़ोस में पूछताछ करते हैं तो उसी में से एक शख्स है जो बोलता है कि हमने ज्ञानेश्वरी को एक पहाड़ी के पास देखा था, और देखा था कि वो बच्ची वहाँ पर गई हुई है, उसके साथ एक कुत्ता भी, और जैसे हम उसे बुलाने के लिए आगे बढ़े तब तक जो वहाँ पर कुत्ता उसके साथ मौजूद था वो हम पर भौंक पड़ा, और इसके बाद हम वापस घर आ गए। अब परिवार पूछता है कि आपने कितने समय पहले वो चीज़ देखी और वो पहाड़ी हमें बताइए। तो फ़ौरन जितने लोग वहाँ पर इकट्ठे थे, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची नहीं मिल रही थी, तो आसपास के जो और भी लोग थे वो सारे फ़ौरन उस पहाड़ी पर पहुँचते हैं, लेकिन किसी का कुछ पता नहीं चलता। ना वहाँ पर कुत्ता मौजूद होता है और ना ही वहाँ पर वो छोटी सी बच्ची ज्ञानेश्वरी होती है। और इसके बाद करीब 8:30 बजे के बाद पुलिस स्टेशन पहुँचता है परिवार, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। पुलिस को बताया जाता है किस तरह से बच्ची गायब हुई है, किस तरह से उसका कुछ पता नहीं चल रहा, और फिर पुलिस भी अपना सर्च ऑपरेशन चलाती है, क्योंकि छोटी सी बच्ची की जान की बात थी। अब एक तरफ पुलिस जो है वो अपना सर्च ऑपरेशन लगातार चला रही है, लेकिन जब पुलिस एक एक करके इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो पुलिस को उसमें दिखता है कि एक ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर होगी, इसमें वही कुत्ता नजर आ रहा है जो उस बच्ची के साथ भागा था। पुलिस जो ये वाला सीसीटीवी देखती है पहले कुत्ते के भागने वाला, तो उन्हें एक और सीसीटीवी मिला जहां पर ये जो कुत्ता है वो शहर में घूमते हुए दिखाई दिया, और पता लगा कि जब ज्ञानेश्वरी पहाड़ी की तरफ गई थी 2 घंटे पहले, तो करीब 2 से ढाई घंटे बाद वो कुत्ता उस शहर में पहुंचता है और वहां पर उसका सीसीटीवी कैप्चर होता है। तो पहली चीज़ पुलिस को ये मिलती है। अब जो पुलिस की टीम थी बाकायदा वो कोशिश करती कि कम से कम उस कुत्ते का ही पता लगे, उसी से कुछ समझ आए, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। 2 दिन बाद, सोचिए 6 तारीख की बात थी, बच्ची गायब होती है, कुत्ता गायब होता है, सेट उसको शहर में देखा भी जाता है सीसीटीवी के अंदर। अब 2 दिन बाद यानी 6 और 7 तारीख बीतने के बाद 8 जून को ये कुत्ता वापस उसी रास्ते से इस घर में दस्तक देता है, और घर आने के बाद 2 दिन बाद जब ये कुत्ता लौटता है तो इधर उधर घूमता है, उसका बिहेवियर थोड़ा चेंज लग रहा था। और इतना ही नहीं, जो घर की मालकिन यानी कि ज्ञानेश्वरी की जो माँ थी वो उसकी चुन्नी पकड़ता है, मुंह में दबाता है और उससे उस रास्ते पर ले जाने की
कोशिश करता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो माँ थी वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, उन्हें ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती और ऐसे में वापस जो कुत्ता था वो फिर से उस जंगल की तरफ भाग जाता है। इसके कुछ देर बाद, मतलब आप समझिए कुछ घंटे बीतने के बाद कुत्ता फिर से जब वापस आता है तो वो कई लोगों के साथ मिसबिहेव करता है, काटने की कोशिश करता है। एक बार आप छोटा सा वीडियो देखिए कैसे जो लोग हैं जब कुत्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको पुचकारने की कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी हमें ज्ञानेश्वरी का पता चल जाए, तो कुत्ता उन पर किस तरह से भौंक रहा है। तो देखा, ये वही पालतू कुत्ता था जिसने आखिरी बार ज्ञानेश्वरी को देखा था और लगातार जब लोग इसके पास जाते हैं, इसे बार बार ज्ञानेश्वरी के बारे में पूछा जाता है, इसे जंगल के रास्ते पर भेजने की कोशिश की जाती है, तब तक ये कुत्ता जो है लगातार लोगों को काटने की कोशिश करता है, उन पर भौंकता है और इसका बिहेवियर लोगों को बहुत ही संदेहास्पद लगता है। यहाँ तक कि जो माँ थी ज्ञानेश्वरी की, उन्हें भी अजीब लगता है कि उनका कुत्ता इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है और चुन्नी क्यों पकड़ रहा था। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद पुलिस को लगता है कि हो ना हो जो डॉग है, जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहा है, जैसा उसका बिहेवियर है, इसने आखिरी बार कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर देखी है जिससे ये भड़का हुआ है या इसके अंदर किसी चीज़ का गुस्सा है या किसी से चिढ़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब है। तो उन्हें लगता है कि क्यों ना हम कुत्ते में एक GPS ट्रैकर लगा दें, क्योंकि ये लगातार वहाँ पर रहा था, वापस भी आया, उसके बाद फिर जंगल गया, फिर से वापस आया और तब से इसका जो बिहेवियर है बिगड़ा हुआ है। तो हम एक GPS ट्रैकर लगाते हैं। हमें इसके मन का तो नहीं पता ये क्या सोच रहा है, लेकिन हो सकता है फिर से जंगल की तरफ जाए, जिससे हमें पता लगे कि ज्ञानेश्वरी किधर गई है। और इसीलिए इस कुत्ते के अंदर GPS ट्रैकर को फिट किया जाता है इसकी बॉडी में और वेट किया जाता है कि ये फिर से जंगल की तरफ जाए। और पुलिस का अनुमान सही निकलता है, ये जो कुत्ता है ये फिर से जंगल की तरफ जाता है, ठीक उसी रास्ते से जिस रास्ते से ज्ञानेश्वरी गई थी। लेकिन करीब करीब 8 किलोमीटर चलने के बाद ये कुत्ता वापस आ जाता है। उसके बाद ये आगे नहीं बढ़ता है, ये थक जाता है और वापस आने के बाद अचानक से जो इसका बिहेवियर था वो और भी ज़्यादा बुरा हो जाता है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, एक केज के अंदर, एक पिंजड़े के अंदर इस कुत्ते को बंद किया हुआ और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको चलने में तकलीफ हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको किसी ने नशा दे दिया है या ये बेसुध हो गया या कोई ऐसी चीज़ इसने खाई है जिससे जो इसकी बॉडी है वो अब इसका साथ नहीं दे रही, इसके पैर डगमगा रहे हैं। तो जब ये कुत्ता 8 किलोमीटर आगे गया और वहाँ से जब वापस लौट आता है तो पुलिस भी निराश होती है कि कुत्ता आखिरी तक क्यों नहीं पहुंचा, आखिर क्या वजह रही। अब ये और कुछ कर पाते पुलिस की टीम, उससे पहले इसी केज के अंदर ये जो कुत्ता है ये दम तोड़ देता है, इसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद हर किसी के लिए सस्पेंस बरकरार था कि आखिर हुआ तो हुआ क्या, ऐसा भी क्या हो गया कि जिससे कुत्ते की मौत हो गई। आखिर उस 8 किलोमीटर पर कुत्ते के साथ ऐसा क्या किया गया, उसे ऐसा क्या चीज़ खिला दी गई जिसकी वजह से सारी कहानी बिगड़ गई और कुत्ते की मौत हो गई। तो इसीलिए बाकायदा इस कुत्ते का पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम होने के बाद रिपोर्ट का इंतजार किया जाता है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर उस डॉग के साथ क्या हुआ, क्या कुछ उसने ऐसा खा लिया, क्योंकि कई सारे अनुमान ये भी लगा रहे हैं कि जैसा दीपक ने शुरुआत में बताया कि क्या उसी ने बच्ची को नोच दिया, क्या किसी एनाकोंडा ने बच्ची को खाया और उसी एनाकोंडा ने उस कुत्ते पर भी ऐसा कुछ रिएक्ट किया जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब ये सारी चीज़ें पुलिस को लगातार टेंशन दे रही थी और इसी में एक दिमाग उनका ये चला कि क्यों ना बच्ची के साइज़ की एक गुड़िया को बनवाया जाए और उसके बाद जिस रास्ते पर कुत्ता गया था 8 किलोमीटर तक, उसके आगे जाकर एक जगह पर उस गुड़िया को बांधा जाए, मीट लटकाया जाए और देखा जाए कि आखिर बच्ची के साथ क्या हुआ। तो ये जो आपको शुरुआत में तस्वीर दिखाई थी 2 गुड़ियाओं की, इन्हीं गुड़ियाओं में मीट को लटकाकर उस जगह पर पहुंचाया गया, वहां टांगा गया। लेकिन सोचिए 2 से 3 दिन तक ये गुड़िया टंगी रहती हैं और कोई भी एनाकोंडा, कोई भी जानवर, कोई भी ऐसी चीज़ वहाँ पर नहीं पहुँचती जिससे पुलिस को कोई भी क्लू लग सके। अब पुलिस के हाथ पूरे खाली हो गए, लेकिन परिवार समझ नहीं पा रहा कि आखिर बच्ची के साथ क्या हो गया। अगर वो किसी कार में किडनैप नहीं हुई, अगर कुत्ते ने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, अगर एनाकोंडा नहीं आया, गुड़िया का कुछ पता नहीं चल रहा कि गुड़िया के साथ ऐसा क्या हो रहा है, कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो परिवार अंत में तांत्रिकों की मदद लेता है। कई सारे तांत्रिक भी बुलाए गए हैं पूजा पाठ करने के लिए, उनसे कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके उस बच्ची का पता चले। अब आप समझिए कि किस तरह से जब पुलिस पूरी तरह से निराश होती है तो कैसे 400 कमांडो उतारे जाते हैं, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है और कैसे कोशिश की जाती है कि इन ताड़ के पेड़ों के घने जंगलों के बीच में उस बच्ची को ढूंढा जाए। इस पूरी कवायद में जो बकायदा पुलिस ने 1 लाख रुपए इनाम की घोषणा की है कि कोई भी अगर उस इलाके में जो शख्स रहते हैं अगर उस बच्ची की जानकारी देंगे तो उन्हें 1 लाख रुपया मुहैया करवाया जाएगा। बस शर्त यह है कि जो खबर वो दे उसमें सच्चाई हो। और इस सच्चाई का पीछा करने के लिए, क्योंकि जंगल वाला इलाका है, 38 CCTV
को खंगाल चुके हैं, 24 घंटे के उसके डिटेल्स निकाल चुके हैं। जंगल में कितने फोन एक्टिव थे, लगभग पता लगा कि 170 फोन उस इलाके में एक्टिव थे और उन जो भी फोन एक्टिव थे उनसे पर्सनली जाकर पुलिस वाले उनसे बातचीत करें कि आप उस जगह पर क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। इन सारी चीजों को खंगाला जा रहा है, लेकिन अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लग पाई है। लेकिन एक चीज जरूर है कि उस इलाके से कुछ ही दूर पर, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है, जो जंगल वाला इलाका है, यहां पर काजू की खेती होती है, ताड़ के पेड़ हैं, ताड़ के तेल बनाए जाते हैं और बहुत सारी खेती और भी होती है। जंगल का मोटा इलाका है। इसी इलाके के पास में टूरिस्ट कुछ आए थे जो वहां पर कैंप कर रह रहे थे, लेकिन बच्ची के गुम होने से कुछ दिन पहले वो वापस चले जरूर गए थे। बताया ये भी जा रहा है कि वहां पर पुलिस ने एक शख्स को लगातार पकड़कर पूछताछ भी की। उस पूछताछ में भी पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी, क्योंकि वो जो कहानी बता रहा था उस कहानी में उन्हें सच मिलता हुआ नजर आ रहा था और उससे कोई सीधा लेना देना नहीं था। लेकिन लगातार कई दिन उसे बैठाकर पूछताछ की गई थी। अब यहां पर जो सबसे अहम बात यह है कि जो पुलिस खास तौर पे जो डॉग की जो बिहेवियर को स्टडी करना चाहती है। देखिए, जो कुत्ता होता है, खास तौर पे जो पालतू कुत्ते होते हैं या जो आपकी गली मोहल्ले में भी जो कुत्ते होते हैं, कुत्तों के 3 इलाके एक तरीके से निर्धारित कर देते हैं। पहला ये कि जब भी कोई उस इलाके में वो जिसको जानते हैं वो उसको मानते हैं प्राइवेट स्पेस। मान लीजिए आप उस कुत्ते के मालिक हैं, तो जो कुत्ता अगर आपके पास होगा तो उसे प्राइवेट स्पेस माना जाता है। कुत्ता फिर दूसरा एक एरिया और बनाता है, दैट इज होम स्पेस। मतलब वो पूरे घर को एक बाउंड्री की तरह समझता है और उस पूरे घर में कोई भी आएगा जाएगा तो उस पर वो भौंकना शुरू कर देता है। तीसरा, घर से महज 400 से 500 मीटर की दूरी तक उस पूरे इलाके को अपना समझता है। मतलब 500 मीटर की दूरी पर गया और वापस अपने घर पर आ गया। घर पर आने के बाद जो मालिक है उसके आसपास वो घूमते रहता है। तो ऐसे 3 जगह पर होते हैं। अब यहां पर ये जो डॉग था, ये जो कुत्ता था, ये एक तरीके से 8 किलोमीटर दूर चली जाता है अपने घर वाले इलाके से। अब ऐसे में सवाल था, जब पुलिस उस जीपीएस लोकेशन के जरिए पीछा करने की कोशिश करती है तब उन्हें उस पूरे इलाके में कुछ मिलता नहीं है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठ रहा था कि ये जो डॉग था ये लगातार 8 किलोमीटर दूर तक क्यों ट्रैवल कर रहा था। क्या उसे वहां पे उसने देखा, क्या उसे कौन सी ऐसी चीज मिली, कौन सा उसे ऐसा गंध मिला। उस पूरे इलाके में अलग से तलाशी अभियान किए जा रहे हैं। बाकायदा जो पुलिस के डॉग स्क्वाड हैं वो भी फेल होते हुए इस जगह पर नजर आ रहे हैं। कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा है और इसलिए लगातार 400 पुलिस वालों को लगाया गया, एनडीआरएफ टीम को लगाया गया है। जंगल का कोना कोना घास को उठाकर चेक किया जाए। जैसे आप सर में कंघी करते हैं ना, तो कंघी में जिस तरीके, मान लीजिए आपका सर जंगल है, कंघी में जिसे कोना कोना छाना मारा जाता है, पुलिस एक ह्यूमन चेन बनाकर टॉर्च लेकर देर रात सुबह होते ही हर एक कोने को ढूंढ रही है। यहां तक कि अगर रास्ते में तालाब, नदी पड़ जाए तो खुद देखिए किस तरीके से जो एनडीआरएफ की जो टीम है नदी में भी उतर कर ढूंढने की कोशिश कर रही है। अब यहां पे सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर किसी जानवर ने खाया होता तो खून के अंश मिलते, कुछ मांस के अंश मिल जाते, या मान लीजिए जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि किसी मोटे अजगर ने या सांप ने खा लिया होगा बच्ची को, तो यहां पर यह भी कहा जाता है कि जो इंसान को खाने के बाद जो अजगर होगा वो वहां पर लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन तक वहीं पर पड़ा रहेगा। अब ऐसे में सवाल है कि ना अजगर होने के कोई सबूत मिल पा रहे हैं, ना ऐसे कोई जानवर मिल पा रहा है। तो जो तीसरी जो थ्योरी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि वहां पर पहाड़ भी बहुत जगह है और जिस तरीके से ये जो पहाड़ पे आप जो छेद जैसा जो चीज देख रहे हैं, तो कहीं कोई पहाड़ में कोई ऐसा इलाका है या ऐसी कोई जो गड्ढे हैं जिसमें बच्ची अंदर चली गई हो और उस बच्ची के अंदर जाने के बाद जो घर का जो पालतू कुत्ता है उसे बचाने के लिए लगातार भौंक रहा होगा, उसे लोगों को बुलाने की कोशिश कर रहा होगा। क्योंकि जिस तरीके से जंगल में जाने के कुछ दिनों के बाद वो वापस लौट आता है, जो घर की मालकिन है उन्हें खींच कर ले जाने की कोशिश करता है, तो इससे ये साबित जरूर होता है कि जो कुत्ता था वो लगातार मालकिन की जो बच्ची थी उसकी रखवाली कर रहा था कि कोई उस पर हमला ना कर दे, और जब उसे लगा कि वो बच सकती है तो वापस वो आता है। अब ऐसे में जब वो देखता है कि ये सब थ्योरी है, क्योंकि जो कुत्ते का जो बिहेवियर था, जब वो शायद ऐसा कहा जा रहा है कि बच्ची की मौत के बाद जो कुत्ते का बिहेवियर था वो पूरा का पूरा बदल जाता है। ना ही वो खाना खाता है, हर किसी पे भौंकना शुरू कर देता है, मतलब चिड़चिड़ा रहने लगा है। और इसलिए
बार बार ये कहा जा रहा है कि आखिरी गवाह जिसने छोटी बच्ची को देखा था वो ये 4 पैरों वाला जानवर था और शायद इसे पता था कि वो बच्ची कहां पर है, क्या कर रही है, लेकिन वो किसी को बता नहीं पाया और इसलिए और एकाएक जिस तरीके से उसकी मौत होती है ये भी अपने आप में सस्पेंस पैदा करती है कि क्या उस इलाके में इतनी ज्यादा एक तरीके से सिलसिला ही पड़ता है कि एक लड़की गायब होती है, उसका पीछे वाला जो कुत्ता था वो उसकी भी मौत हो जाती है। तो ये जो सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं इशारा करती हैं कि इन सब के पीछे इंसानी हाथ है। जो जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन है, वो है इंसान। और जो ये जो सिलसिला बन पड़ा है कि क्या परिवार में कोई डिस्प्यूट था, क्या परिवार की पहले भी कोई कहानी है, तांत्रिकों की मदद ली जा रही है, तो क्या इस पूरे जंगल के अंदर एक बच्ची का यूं ही गायब हो जाना, वो भी छोटी बच्ची, पैर छोटे छोटे होते कितना ही आगे जा सकती है। और इस पूरे सर्च ऑपरेशन को लगभग 20 किलोमीटर के रेडियस में फैला दिया गया है। पहले इसका जो रेडियस था 5 किलोमीटर रखा गया था, उन्हें लग रहा था तब तक मिल जाएंगे, फिर 10 कर दिया गया, अब 20 किलोमीटर कर दिया गया है। जंगल बहुत बड़ा है, बच्ची का कोई अता पता नहीं है, 4 पैरों वाले जानवर की मौत हो चुकी है। ऐसे में परिवार सदमे में है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि देखिए शुरुआत में जो हमने आपको जो कहानी बताई उसमें जो पिता था अपनी बच्ची को लेकर जाता है, मां भी उस इलाके में काम करती है, पिता भी घर लौट आते हैं, मां भी घर लौट आती इस उम्मीद में कि हो सकता है कि शायद मां बच्ची को लेकर वापस घर आई हो सकता है कि पिता जो बच्ची को लेकर गए हो वो घर आई हो। जब दोनों मम्मी पापा घर पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि बच्ची तो वहां पर है ही नहीं, तब जाकर उनकी हालत खराब होती है। जब उस इलाके में वापस जाते हैं तो पता लगता है कि बच्ची तो वहां पर है ही नहीं, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं, तब ये पूरी तस्वीर साफ हो पाती है। तो फिलहाल के लिए जो बच्ची है अभी भी गायब है। अगर आपके पास भी कोई जानकारी या आपने भी कहीं इस बच्ची को देखा हो तो जरूर अब पुलिस को इसकी जानकारी दें। हमारी कोशिश थी कि इस बच्ची को ढूंढने में जो भी नए अपडेट्स होंगे हम कोशिश करेंगे उसे सबसे पहले आप तक पहुंचाएं। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक।